हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में डाटा स्ट्रक्चर की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी, उसके स्ट्रिंग डाटा स्ट्रक्चर को हम पढ़ रहे थे और उसके थ्योरेटिकल कंसेप्ट हमने बड़े ज़बरदस्त तरीके से समझ भी लिए थे और मेमोरी में उसको रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट तरीके भी देख लिए थे। अब हम डिफरेंट ऑपरेशंस हम उसके ऊपर परफॉर्म करवा करवा के देखेंगे और आज हम पहला इंसर्शन ऑपरेशन का एक कोड देख रहे हैं। इंतहाई सिंपल सा कोड है। शायद मैं इसको स्किप भी कर देता तो कोई मसला नहीं था। ये इंसर्शन का कोड इतना सिंपल है कि अगर जिसको सी प्लस प्लस लैंग्वेज के थोड़े से भी इंट्रोडक्टरी लेवल की समझ है तो वो इसको ईजीली कर सकता है। लेकिन फिर भी मैं इसको कवर कर रहा हूँ इंसर्शन ऑपरेशन को, क्योंकि एक तो हम सीक्वेंस में चल रहे हैं तो सारी चीज़ें कवर हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर होता है। इसलिए ये कोड है। मैं इसको आपके सामने डिफ़ाइन करता हूँ कि काम कैसे कर रहा है और फिर भी जो मेरे कवर करने की वजह है उसके पीछे जो एक मैन पॉइंट है वो भी मैं आपको बताता हूँ इसको समझाते हुए। तो ये कोड बेसिकली कर क्या रहा है। सिंपली आप मैन की बॉडी में आते हैं और मैन की बॉडी में आके मैंने करेक्टर डाटा टाइप के अंदर नैम नाम की एक अरे डिक्लेयर की है जो कि 100 चैम्बर्स को रिजर्व किए हुए हैं मेमोरी के अंदर। उसके बाद मैंने स्क्रीन पे शो किया है इंटर अ नैम, और जो नैम आया है वो मैंने नाम के वेरिएबल में डाला है और उसके बाद मैंने वापस स्क्रीन पे शो कर दिया योर नैम इज़, और आगे ये नैम का वेरिएबल लगा दिया ताकि जो भी नैम इस नैम में जाके सेव हुआ था वो स्क्रीन पे शो हो जाए। तो पहले तो मैं इसको रन करता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसमें थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट क्या है। ठीक है, चलें अब मैं इसको रन करता हूँ, कंपाइल एंड रन करता हूँ मैं इसको जाके। और अब आप ये देखें, ये मैंने आपके सामने रन कर लिया है और अब मैं यहाँ पे जाके अपना नाम इंटर करता हूँ HAMMAD हम्माद, और जैसे मैंने इसको ओके किया तो इसने स्क्रीन पे दे दिया योर नेम इज़ हम्माद। तो देखें ये सिंपली इंसर्शन ऑपरेशन है और हमने डाटा इंसर्ट करके स्क्रीन पे वापस शो करवा के भी देख लिया कि किस तरीके से स्ट्रिंग पे इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म होता है। लेकिन इसमें क्या चीज़ डिफरेंट है, देखें इसमें डिफरेंट ये है कि जब आप नंबर की अरे बनाते थे, लेट्स से इंट अरे, और उसके आगे आप उसका अरे का साइज़ देते थे सैम लाइक जैसे मैंने यहाँ पर दिया है, तो फिर आप जब उसके अंदर डाटा वापस जाके डाल रहे होते थे तो आप उसमें लोकेशन नंबर देते थे। लेट्स से अरे 1 और इज इक्वल टू उसके अंदर भी कुछ डाटा सेव करते थे, लेट्स से 10, और उसके बाद अरे 2 और उसके बाद आगे इज इक्वल टू लेट्स से 20। तो उसके हर एक चैम्बर का नंबर लिखकर और फिर उस नंबर वाले चैम्बर के अंदर आप उस सेल के अंदर, मेमोरी सेल के अंदर आप डाटा एंटर करते थे। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम हमने नहीं किया। यहाँ पे हमने क्या किया, करैक्टर नैम लिखा और उसके आगे 100 मेमोरी चैम्बर्स हमने रिजर्व कर लिए। अब सिंपली हम विदाउट यूजिंग एनी फॉर लूप, जैसे कि हम अरे के अंदर करते थे, इंटीजर अरे के अंदर हम विदाउट यूजिंग फॉर लूप डायरेक्ट जस्ट नाम देते हैं और वो नाम जितना भी बड़ा होता है वो इनिशियल मेमोरी में जो जगह उसको रिक्वायर्ड होती है वो ले लेता है और बाकी सारे जो रिजर्व के मेमोरी चैम्बर्स हैं वो फ्री पड़े रहते हैं और आपका जो नाम है वो जाके नैम के अंदर सेव हो जाता है और उसके बाद हम स्क्रीन पे शो करते हैं तो शो हो जाता है। तो मैंने आपको बताया था इनिशियली जब हम थ्योरेटिकल कंसेप्ट पढ़ रहे थे कि जो स्ट्रिंग है उसके ऑपरेशन थोड़े से जो है वो एरे से चेंज होते हैं, क्योंकि एरे के अंदर अगर आप 100 चैम्बर्स की भी एक इंटीजर एरे की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर उसके अंदर आप 100 चैम्बर्स की भी एक एरे बनाते हैं तो उसमें चैम्बर 1 में जो डाटा होता है शायद उसका चैम्बर 2 में पड़े हुए या मेमोरी सेल 2 में पड़े हुए डाटा से कोई ताल्लुक नहीं होगा। सारा डाटा सेपरेट सेपरेट होता है। तो इसलिए हर एक मेमोरी सेल का एड्रेस लिखकर, इंडेक्स लिखकर, लोकेशन लिखकर, तो उस लोकेशन के ऊपर आपको डाटा डालना पड़ता है। ठीक है, लेकिन जो आप स्ट्रिंग इनपुट दे रहे होते हैं, स्ट्रिंग के अंदर सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक होती हैं। लेट्स से मैं अगर जाके लिखता हूँ HAMMAD हमाद, तो उसके अंदर जो H है वो A से लिंक है, जो M है वो आगे वाले M से लिंक है, तो वो बेसिकली वो सारे के सारे कैरेक्टर्स मिल के एक पूरा का पूरा नैम बना रहे हैं। तो इसलिए ये सारी की सारी चीज़ें आपस में लिंक हैं। तो इसलिए अब इनका कोई ऐसा नहीं है कि हमें हर एक लोकेशन देकर तो उसका अलग से डाटा देना पड़ेगा। लेट्स से कि मैं H के लिए पहले लिखूँ नैम, फिर लोकेशन के आगे यहाँ पे लिखूँ 1, फिर उसके बाद इज इक्वल टू करके H लिखूँ, फिर उसके बाद नैम, फिर उसके आगे आगे ब्रैकेट में लिखूँ 2 और उसके बाद आगे उसके अंदर जाके मैं A लिखूँ। ऐसा करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम स्ट्रिंग की बेस पे काम कर रहे हैं और स्ट्रिंग के मेमोरी सेल्स में जितना भी डाटा पड़ा होता है सीक्वेंस के अंदर वो सारा एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होता है। तो उसको आप डायरेक्टली कैरेक्टर की अरे बनाकर इस तरीके से डाटा इनपुट कर सकते हैं, जबकि इंटीजर का जो सिस्टम है वो इस तरीके से नहीं है। इंटीजर की जो अरे होगी उसके अंदर सारा डाटा ज़रूरी नहीं है कि दूसरे से इंटरलिंक हो, तो इसलिए आपको सेपरेटली मेमोरी सेल्स के अंदर जाके देना पड़ता है। तो ये देखिए यहाँ पर डाटा डालना मेरी नज़र में कंपैरेटिवली आसान है
इंटीजर अरे के। तो ये है हमारा स्ट्रिंग का इंसर्शन ऑपरेशन। मेरे ख्याल में इसमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं डिटेल में जाके एक्सप्लेन करूँ। जो एक ट्रिकी पॉइंट था कि फॉर लूप के बगैर आप इंटर कर सकते हैं डाटा, उसको मैंने ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप सबको समझ आ गया होगा। ये कोड आपको मेरे गिटहब अकाउंट पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में से मिल सकता है, आप उसको उठा लें। इसके अलावा कोई चीज़ समझ ना आई हो तो ग्रुप में पूछ लें, मुझे ट्विटर पे फॉलो करके वहाँ पे पूछ लें। और मेरे ख्याल में इसके अंदर कुछ ऐसे समझने वाली चीज़ भी नहीं है। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि डेव सी प्लस प्लस का कंपाइलर अपने पास इंस्टॉल करें और इस कोड को लिख के तो खुद भी एक दफ़ा रन करके देखें, या गिटहब अकाउंट से उठा लें और इसमें तब्दीलियाँ कर करके इसको डिफरेंट वेज़ में यूज़ कर करके देखें कि क्या ये रिस्पॉन्स करता है। तो दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।